बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेपरेबल इक्वेशन। ये बीएस मैथमेटिक्स वालों के लिए सेपरेबल इक्वेशन में बेटे नाम से ज़ाहिर है कि सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि जिसके अंदर पूरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, कंप्लीट किसी चीज़ का आपने डिफरेंश को पहले डिफरेंशिएट किया हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मीन्स पहले से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसका मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। और जो जी एक्स और एच ऑफ वाई है, इसका मतलब ये है कि जो जी ऑफ एक्स है ये फंक्शन इस इंडिपेंडेंट से बिलोंग करता है और एच ऑफ वाई जो है इस डिपेंडेंट से बिलोंग करता है। हमने यहाँ पे करना क्या है कि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सेपरेबल इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं कि आप ज़रा गौर करें तो हम इसमें से डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एच ऑफ वाई को इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़रा गौर करें, ये 1/h ऑफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू आएगा जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपने y के वेरिएबल कर लिए और लेफ़्ट साइड पे आपने y के वेरिएबल और राइट साइड पे आपने x के वेरिएबल कर लिए। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इसमें याद रखें इन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसका डिफरेंशियल लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और उससे रिलेटेड सारा मटेरियल जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स आएंगी डिपेंडेंट वेरिएबल की वो लेफ़्ट पे रहेंगी और जो इंडिपेंडेंट की है वो राइट साइड पे रहेंगी। तो जी ऑफ एक्स राइट पे रहेगा और डी एक्स भी राइट पे रहेगा। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि आपका जो डी एक्स डी वाई और डी एक्स जो है ना, ये दोनों का न्यूमरेटर की कंडीशन में होना ज़रूरी है, ऊपर हो, डिवीजन की फॉर्म में ना हो। देखें ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मैंने उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बातें सेपरेबल इक्वेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी हैं कि आपको जहन में होनी चाहिए। हाँ, फंक्शन डिवाइड हो जाए नो मैटर, मल्टीप्लाई हो नो मैटर, मैटर करता है डी वाई और डी एक्स दोनों का न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व। ये एग्जांपल नंबर आपकी 1 है। ये अच्छा 1+x है डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में आपके पास गिवन है 1+x डी वाई, ठीक है, और माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट्स एन सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इस लिहाज से कि ये जो आपका y और डी एक्स है, इसको हम पहले राइट साइड पे भेजेंगे। ठीक है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, यहाँ y मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1+x मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा। तो ये सेपरेबल हो गया ना कि इट्स एन सेपरेबल इक्वेशन। देयर फॉर सेपरेटिंग वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। मैंने अभी आपको ऊपर कंडीशन बताई थी कि आपका जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेफ़्ट पे होगा, तो वो है, और उसका डिफरेंशियल भी लेफ़्ट पे होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट पे होगा और उसका जो डिफरेंशियल है वो भी राइट पे होगा, और दोनों का न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है। जब ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये सेपरेबल इक्वेशन थी और इसके वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ़्ट पे भी इंटीग्रेशन का साइन और राइट पे भी लगेगा। लेफ़्ट साइड पे याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के अकॉर्डिंग होगा, और लेफ़्ट पे अपना राइट पे क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ये देखिए आपके पास आएगी ये सिचुएशन 1/y डी वाई की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/1+x और होल पावर 1 है। 1/y की इंटीग्रेशन ln ऑफ y होती है, और 1/1+x अगर देखें तो रूल नंबर 2 इंटीग्रेशन का कि नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो और होल पावर 1 हो, ये आपके पास रूल होता है। ये याद रखिएगा इंटीग्रेशन का सेकंड रूल, इस पे भी यही लगा और इस पे भी ये लगा, इसकी पावर भी 1 है ना। तो ये होता है यूँ, एफ ऑफ एक्स नीचे हो, उसकी होल पावर हो 1, उसका ऊपर हो प्राइम, प्राइम मीन्स उसका ऊपर डेरिवेटिव हो, तो वो इक्वल टू आ जाता है ln ऑफ दैट फंक्शन प्लस c के। तो आप गौर करें कि इसका ऊपर 1+x का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो ऊपर मौजूद है, और y का भी 1 बनता है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 1 बनता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन रहा है। तो ये आपके पास अप्लाई कर दिया हमने ये वाला फार्मूला, और c1 आपका कोई कांस्टेंट है, आप उसको c भी के नाम दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्योंकि y फाइंड करना होता है, अब इसमें ln ऑफ y, इसमें भी ln इन्वॉल्व है, तो इसको भी ln में कन्वर्ट करना। आपको पता है c1 कांस्टेंट है,
तो देन ln ऑफ C1 भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा। अगर किसी कांस्टेंट नंबर का लॉग लें तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर ही आता है, उसका नाम से C कर लें। आप इसको स्टार्ट से यहाँ पे भी अगर आप C भी नाम दे देते तो कोई इशू नहीं था, अगले स्टेप में इसको आप ln ऑफ C भी लिख सकते हैं। मीन्स के ln ऑफ C इज इक्वल टू C ही होता है। अच्छा, अब इसमें देखें बेटे कि आपको ये क्लियर हो गया कि ln ऑफ C को C भी लिख सकते हैं या C को ln ऑफ C भी लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट में आपके पास है जी, हमने इसका ln ऑफ C लिखा था, आपने ये पढ़ा हुआ कि दो लॉग अगर प्लस हो रहे हो, मतलब एक वैल्यू के साथ लॉगरिथम है फिर दूसरी के साथ दरमियान में प्लस का साइन है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ln ऑफ m प्लस ln ऑफ C इन ln ऑफ n सॉरी ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n होता है ln ऑफ mn। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ m है और ये n है, तो ये हो जाएगा m इंटू n टाइम्स ln से कैंसिल हो जाता है। कैंसिल मीन्स इस सेंस में कि हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी ln इस साइड पे भी लेंगे, इस साइड पे भी लेंगे। ये एंटी ln इस ln को कैंसिल कर देगा, इसी तरह ये एंटी ln इस ln को कैंसिल कर देगा। तो असल में कैंसिल नहीं करते, यूँ कट नहीं करते, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया बाय टेकिंग एंटी ln ऑन द बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पे बेटे y रह जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1 + x इंटू C रह जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये देखिएगा कि ये आपका ln एंटी ln जो है इस ln के इफेक्ट से कैंसिल हो गया, y रह गया, और ये एंटी ln इस ln को कैंसिल करेगा तो 1 + x इंटू C रह जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर था। तो हम इसके लिए C को पहले लिख देते हैं और 1 + x को बाद में, और इसमें बता देंगे कि इट्स द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये मैंने आपको भी जो चीज़ क्लियर की है इसको बोलते हैं जी सेपरेबल इक्वेशंस। ठीक है, और ये आपकी BS मैथमेटिक्स में और जो आपकी BSc मैथमेटिक्स है उसके अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं उसके अंदर ये वाला ये पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस का।